शिल्पा और विशाल का अधूरा प्यार जो आखिर पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाली शिल्पा बहुत ही समझदार और मेहनती लड़की थी। उसके पिता एक छोटे दुकानदार थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। फिर भी शिल्पा के माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। शिल्पा का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसी शहर में विशाल नाम का एक लड़का भी रहता था। विशाल स्वभाव से बहुत शांत और मेहनती था। उसके पिता किसान थे और वह बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता का खेतों में हाथ भी बटाता था। विशाल का सपना था कि वह सरकारी नौकरी पाए और अपने माता पिता को सुखी जीवन दे। शिल्पा और विशाल की मुलाकात पहली बार कॉलेज में हुई। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। शुरुआत में दोनों सिर्फ सहपाठी थे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई के दौरान दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। जब भी कॉलेज में कोई कठिन विषय आता तो दोनों मिलकर पढ़ाई करते और एक दूसरे की मदद करते। शिल्पा को विशाल की सादगी और ईमानदारी बहुत पसंद थी। वहीं विशाल को शिल्पा की मेहनत और समझदारी बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को खुद भी पता नहीं चला। एक दिन कॉलेज के बगीचे में बैठे बैठे विशाल ने हिम्मत करके शिल्पा से कहा, शिल्पा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो। शिल्पा मुस्कुराते हुए बोली, कहो विशाल, क्या बात है। विशाल ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिल्पा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, विशाल, सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उस दिन से दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों ने तय किया कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और फिर अपने परिवार से इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे। कॉलेज के 3 साल कब गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और दोनों अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगे। विशाल सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा और शिल्पा ने एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद शिल्पा के घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। शिल्पा ने अपने माता पिता को विशाल के बारे में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता समाज और रिश्तेदारों के डर से तैयार नहीं हुए। वे चाहते थे कि शिल्पा की शादी किसी अमीर परिवार में हो। जब ये बात शिल्पा ने विशाल को बताई तो विशाल बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, शिल्पा, मैं अभी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो शायद तुम्हारे माता पिता मान जाएं। शिल्पा ने उम्मीद भरी नजरों से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है विशाल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। शिल्पा के घर वालों ने जल्दबाजी में उसकी शादी कहीं और तय कर दी। ये खबर सुनकर विशाल की दुनिया जैसे टूट गई। उसे लगा जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। शादी से कुछ दिन पहले शिल्पा ने विशाल से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। दोनों उसी कॉलेज के बगीचे में मिले जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। शिल्पा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, विशाल, शायद हमारी किस्मत में साथ रहना नहीं लिखा था। विशाल ने भारी दिल से कहा, अगर किस्मत में नहीं था तो भगवान ने हमें मिलाया ही क्यों। दोनों बहुत रोए। उस दिन के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। समय बीतता गया। करीब 5 साल बाद विशाल को सरकारी नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत आखिर रंग लाए। अब वह एक सम्मानित पद पर काम करने लगा था, लेकिन उसके दिल में शिल्पा की याद आज भी कहीं न कहीं बाकी थी। उधर शिल्पा की जिंदगी भी आसान नहीं रही। जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी वह अच्छा इंसान नहीं निकला। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए और आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया। शिल्पा अपने मायके लौट आए और फिर से नौकरी करने लगी। एक दिन अचानक शहर के एक कार्यक्रम में विशाल और शिल्पा की मुलाकात हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल के लिए चौंक गए। विशाल ने धीरे से कहा, शिल्पा, तुम? शिल्पा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ विशाल, बहुत साल बाद। दोनों ने काफी देर तक बातें की। विशाल को जब शिल्पा की जिंदगी के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वहीं शिल्पा को भी पता चला कि विशाल अब एक अच्छी सरकारी नौकरी में है। कुछ दिनों बाद विशाल ने हिम्मत करके फिर से शिल्पा से कहा, शिल्पा, अगर तुम चाहो तो क्या हम अपनी अधूरी कहानी को फिर से पूरा कर सकते हैं। शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं विशाल। इस बार विशाल ने सीधे शिल्पा के माता पिता से बात की।
अब हालात बदल चुके थे। विशाल एक सम्मानित नौकरी में था और सबसे बड़ी बात यह थी कि शिल्पा भी खुश रहना चाहती थी। काफी सोच विचार के बाद शिल्पा के माता पिता इस रिश्ते के लिए मान गए। कुछ महीनों बाद शिल्पा और विशाल की शादी पूरे परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में धूमधाम से हुई। शादी के दिन विशाल ने शिल्पा से कहा, देखो शिल्पा, हमारा प्यार भले ही अधूरा रह गया था, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। शिल्पा मुस्कुराकर बोली, हाँ विशाल, शायद इसलिए भगवान ने हमें फिर से मिलाया। इस तरह सालों पहले अधूरी रह गई उनकी प्रेम कहानी आखिरकार पूरी हो गई। सीख, सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। अगर दिल सच्चा हो और भरोसा मजबूत हो तो जिंदगी एक न एक दिन दो सच्चे दिलों को फिर से मिला ही देती है।